मेघनाथ ये बाण तो विभीषण जी पर मार रहा था, तुम क्यों आगे हो गए? विभीषण जी से तुम्हारे विचार नहीं मिलते? प्रभु आप ठीक कहते हैं, मुझे विभीषण जी से लेना देना नहीं था। फिर जब विभीषण शरण में आए थे तो आपने कहा था जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताही प्राण की नाई। तो मुझे लगा कि विभीषण जी आपके प्राण की तरह, और मेघनाद ने जब बाण का प्रहार किया तो मुझे लगा कि भगवान के प्राण पर बाण का प्रहार हो रहा है, और आपके प्राण पर बाण का प्रहार हो ये लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है, इसलिए मैं आ गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया। फिर भगवान कुंभकर्ण को मारने गए। इसका अर्थ यह है कि काम मेघनाद है, काम तब मिटेगा जब ज्ञान के द्वारा देहाभिमान मिटे। देहाभिमान का कुंभकर्ण मिटा, तब लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद मरा। अंत में राम जी रावण का वध करते हैं। रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौका भी आया तो नहीं कहा। कौ तब सुन के बात बहुरी लघु तापस कर बाग बिलासा, अंगद जी का तौ प्रभु नारी विरह बलहीना, नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते थे कि अच्छा चेला मिला, मंत्र याद नहीं है इसे, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं लिया। भगवान का अंतिम बाण लगा तो डोली भूमि गिरत 10 कंधर। और क्या बोला रावण? कहा राम रन हाथों पचारी। राम कहा। शिव जी बोले कि चलो चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। हमारे यहां कहा गया है कि जीवन में अगर कोई कुछ न कर पाए, अंत में राम कह ले तो उसका उद्धार हो जाता है। कई लोग खिल्ली उड़ाते हैं इस बात की। क्या कहते मान लो ये बेकार की बात है, मन को लुभाने की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो तो कल्याण हो जाए, झूठी बात है। और जो झूठ नहीं कहते वो भी लिखा है, लेकिन चलो ठीक है भाई, इस नाम से किसी तरह आदमी लग जाता है कोई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं दावे के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, ये बात 100% से भी अधिक सत्य है। कैसे? बोले ये कैसे कहते हैं आपके एक बार राम कहने से कल्याण हो जाएगा? हमने कहा हम तुमसे पूछते हैं, जरा हमें एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा विद्यार्थी साल भर ना पढ़े गैर हाजिर रहे और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की सही नकल करके लिख दे कॉपी में, तो पास माना जाएगा कि फेल? तो जब अंत में परीक्षा के दिन सही लिखने वाला पास हो जाता है, तो अगर अंत में सही नाम लेने वाला का उद्धार हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। पर हमारी बुद्धि उल्टी, हम अर्थ ही अलग लगाते हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि युधिष्ठिर जी को आप धर्मराज कहते हैं? हमने कहा वो धर्मराज हैं। अरे बोले काहे के धर्मराज, अच्छे आदमी भी नहीं है। हमने कहा क्यों? जुआ खेल गए, पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये धर्मराज के लक्षण? धर्मात्मा भी नहीं, बेकार। हमने उनसे कहा एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा हो, 100 नंबर का पर्चा हो और उसमें उसके 75 नंबर आ जाए, 25 ना आए, तो पास माना जाएगा कि फेल? बोले पास माना जाएगा। हमने क्यों, 25 तो नहीं आए? अरे बोले नहीं, अधिक तो है उसके, 75 बहुत है, अच्छे नंबरों से पास है। तो हमने कहा कि इसी तरह युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं। बोले कैसे? हमने कहा जो जुआ खेल गए, जो तुम्हें बात ठीक है, उतने नंबर काट लो, उतने नंबर काट के देखो जिंदगी कैसी है। बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष देखते हो, एक दोष पे वो विश्वामित्र ऐसे, वो ऐसे, वो उनके द्वारा ऐसे हो गया, वो इनके। अरे वो इन महापुरुषों की कृपा है कि अपनी जीवनी को प्रकट करके लिखा, और आप हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते एक जरा सी गलती पे 1 लाख वर्ष की तपस्या भूल जाओगे विश्वामित्र जी के। भगवान ने उन्हें गुरु बनाया है। इसी तरह ऐसा नहीं कि हमारे ग्रंथों में ऐसे ही सब लिखा है, नहीं, एक बार भी नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। रावण का हुआ उद्धार। रावण से पूछा कि जिंदगी में काहे को नहीं लिया? रावण बोला गलत आदतें थी, क्या नाम लेते, स्वभाव बदल नहीं सकता था। राम का नाम ले गलत काम करें तो हमने कहा नाम ही नहीं लेते, लेकिन अब गलत काम करने की नहीं रही, अब राम कहकर जा रहा हूं। रावण का उद्धार हुआ। भगवान श्री जानकी जी को बुलाते हैं, विभीषण जी का राज्य तिलक होता है। मंदोदरी आई,
डोली में बैठकर बड़ी बातें सोच रही हैं, पता नहीं मेरे साथ राम जी क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन राम जी ने देखा डोली आ रही, विभीषण जी से कहा कौन का? मंदोदरी। भगवान राम उठकर खड़े हुए, मंदोदरी ने डोली का पर्दा हटाया। राम जी खड़े थे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी ने कहा धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है। यह है श्री राम। विभीषण जी को राज्य दिया, कुछ भी नहीं दिया। और एक बात जो भगवान ने विभीषण जी से कही, हम लोगों के मतलब की है। हालांकि हिसाब लगा है कि इतने साल यहां रहो, फिर इतने साल बाद घर छोड़ो, फिर ऐसा करो, ये है। पर भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम घर कभी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना, करे वो कल्प भरी राज, तुम राज्य करना एक कल्प तक। विभीषण जी बोले यही करते रहेंगे तो आपका भजन कब, कहां, कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं, करे वो कल्प भरी राज तुम, पर एक काम करना, राज्य करते रहना, पर मोहि सुमरे हो मन माहे, मेरा स्मरण करना, पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जहां है। तुम्हें वही गति मिलेगी जो संतों को गति मिलती, मेरा स्मरण करना। भगवान विमान में बैठकर विभीषण जी आदि वानर वीरों को लेकर पधारे, श्री रामेश्वरम में प्रणाम किया। संत महात्माओं के आश्रम में होते हुए विमान गंगा किनारे आया। मुझे पूजा करनी थी, जानकी माता ने कहा विमान उतार दिया गया। भगवान ने हनुमान जी को भेजा, श्री भरत बैठे, अवधि यही है अवधेश बचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय हनुमान जी ने आकर समाचार दिया, रिपुरण जीत सुजसुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने आंख खोली, हनुमान जी को देखा, भैया तुम कौन, इतनी सुंदर संदेश देने वाले? मैं हनुमान। भरत जी ने हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर बोले हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो? मैं आपने मिल चुका हूं, आपने पहचाना नहीं? नहीं नहीं, मेरे नेत्र कहते हैं कि तुम हनुमान हो, पर जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे राम जी मुझे मिल गए हों। मिले आज मुझे राम प्रीति, तुम्हारे मिलने से राम जी के मिलने का भान होता है। क्यों ना हो जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। भगवान ने सोचा विमान में बैठकर बाद में चलेंगे, पहले हनुमान में बैठकर चलें, भरत से मिलन हो जाए। अयोध्या में पूरी तैयारी, माता सगुन मना रही है। भरत जी सहित कुछ लोगों ने समाचार दिया, अयोध्या के लोग उमड़कर बाहर आ गए। आकाश की ओर देख रहे हैं, 14 दिन बाद पूर्णिमा का चंद्र आता है। आज 14 वर्ष बाद अयोध्या के चंद्र श्री रामचंद्र पधार रहे हैं। सब लोग ऊपर देख रहे हैं। विमान से भगवान ने देखा, बड़ी भीड़ देखकर श्री सीता जी से कहा कितने वेश बनाए कि सबसे मिलना हो जाए। जानकी माता बोली आप तो अमित वेश बनाओ। भगवान अमित वेश बनाते हैं और सबसे मिलना हो गया। उसके बाद भगवान उतरे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, माताओं के चरणों में प्रणाम किया। तब तक उन्हें लगा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया है। किसने? भरत ने। भरत को देखकर राम रो पड़े। राम जी ने कहा उठ भाई, तुलसका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, और खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। लोग माला पहनाना चाहते थे, नहीं पहना सके। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे को राम को भरत हैं। राम जी मिले, कई माता के पास गए, ताही प्रबोध बहुत सुख दीना। लोग गए गुरु जी के पास कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठा। बोले आज क्या थके मांदे आए, कल बिठा देंगे। बोले कल नहीं। क्यों? बोले पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, ये रात तो बीच में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तैयारी करो। भाइयों ने कहा प्रभु आपको स्नान करा दे। राम जी बोले मुझे नहीं, पहले मेरे सखाओं को स्नान करा। अरे राम राज्य का यही स्वरूप होना चाहिए। क्यों? बोले सुख सुविधा नीचे सबसे निम्न वर्ग से चले, फिर ऊपर तक जाए। ऐसा न हो कि ऊपर से चले नीचे तक आ ही ना पाए। सखाओं का स्नान। फिर राम जी तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे।
सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। और गुरुदेव का आज्ञा आदेश पाकर जटाएं बिबराई और स्नान किया। स्वावलंबन श्री सीता जी को सासू माताओं ने स्नान कराया। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे, भगवान सिंहासनासीन हुए। श्री वशिष्ठ जी ने तिलक किया, ब्राह्मणों ने को आदेश दिया, उन्होंने तिलक किया, जय जयकार हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि राम जी जैसा चरित्र की एक विशेषता है, एक ऐसी विशेषता है जो किसी में नहीं है, मुझे नहीं दिखाई पड़ी। शायद आपको कोई प्रमाण मिले तो बताना। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका के इतिहास में उल्लेख, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। पुराणों में अनेक राजाओं का वर्णन है। अब बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। पर एक ही परंपरा रही, राजा रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजे से एकमात्र भूप राम है। सीता राम जी सिंहासनासीन हुए। वशिष्ठ जी ने तिलक किया, आरती उतारी। लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले हमारे पीछे देखो कौन, भरत क्या लिए हैं, छत्र, उस छत्र की छाया में बैठा कौन है? का प्रभु आप। राम जी बोले अगर राम राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में, संत की छत्र छाया में ही राम राज्य आता है। भरत जी ने कहा कि मैंने तो छत्र उठाया इसलिए किसकी छाया मुझे मिल जाए। पर लोगों ने भरत जी से कहा कि आपको पीठ पीछे की सेवा क्यों दी? मैं कुटिल हूं, पापी हूं, पर भगवान ने दूर नहीं किया, पीछे तो रखा। और राम जी से कहा क्यों? राम जी बोले जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दी।